हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का चौथा सवाल करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तीसरे का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल करवाया था। ये तीनों सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम चौथा सवाल करते हैं। तीसरे का तो चौथा सवाल दिया है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और एक्स और वाई के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे चौथा सवाल क्या दिया है। ये चौथा सवाल देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सवाल है। 1.5 पेज का सवाल है ये, 1 पेज का, तो बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो मतलब इस हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक टैक्सी के लिए एक नियत भाड़ा है। एक नियत भाड़ा तो फिक्स है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त भाड़ा और उसमें जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम नियत भाड़े को हम एक्स मान लेंगे और अतिरिक्त भाड़ा जो दिया है उसको हम वाई मान लेंगे। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। तो मैं यहाँ पे मानूंगा, माना कि हमें दो भाड़े दिए हुए, एक तो नियत भाड़ा जो निश्चित है और एक अतिरिक्त भाड़ा। तो माना कि नियत भाड़ा 100 रुपये है। नियत भाड़ा हमने 100 रुपये मान लिया, तथा अतिरिक्त भाड़ा जो टैक्सी के अतिरिक्त लगता है, मतलब नियत भाड़ा तो फिक्स है कि इतने रुपए तो वो टैक्सी वाला लेगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त और भाड़ा भी लेगा, वो हम भाई मान लेंगे। तथा अतिरिक्त भाड़ा भाई रुपये है। तो हमने नियत भाड़ा 100 रुपये मान लिया और अतिरिक्त भाड़ा हमने भाई रुपये मान लिया। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है। मतलब यदि वो 10 किलोमीटर दूरी तक टैक्सी ले जाता है तो उसका भाड़ा वो कितना लेगा, 105 रुपये लेगा। और भाड़े में कौन सा भाड़ा आएगा, नियत भाड़ा भी आएगा और अतिरिक्त भाड़ा भी आएगा, क्योंकि वो नियत भाड़ा तो फिक्स है, वो तो लेगा ही, लेकिन अतिरिक्त भाड़ा भी लेगा। तो इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगी हमें। फिर दोनों को जोड़ के वो कितने 105 रुपये लेता है 10 किलोमीटर के। तो हम नियत भाड़ा हमें क्या दे रखा है, नियत भाड़ा तो हमारा 1 तो लेगा ही वो, लेकिन अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है। तो ये अतिरिक्त भाड़ा है, मतलब नियत भाड़ा तो वो 1 है, ये तो हर फिक्स है ये, लेकिन अतिरिक्त भाड़ा क्या है, अतिरिक्त भाड़ा हमारा भाई है। तो 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा, तो ये 10 भाई हो जाएगा और वो कितने रुपए लेगा, 105। तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। अब समीकरण 2 क्या बनेगा, क्योंकि नियत भाड़ा तो हमारा फिक्स है। इसी प्रकार यहाँ पे ये 15 किलोमीटर हो जाएगा अतिरिक्त भाड़ा। मतलब ये किलोमीटर के हिसाब से, ये जो अतिरिक्त भाड़ा दे रखा है वो हमारे किलोमीटर के हिसाब से, और ये नियत भाड़ा तो ये निश्चित ही रहेगा हमारा। तो ये हो जाएगा 15 भाई बराबर, ये कितने में ले जाएगा यहाँ तक, ये 155। तो ये हमने समीकरण 2 बना दिया। अब क्या करूँगा मैं, हमें 100 और भाई का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 से हमें x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारा भाई का मान निकलेगा। और भाई का मान हम समीकरण जो 3 बनाएंगे अभी उसमें रख देंगे, तो हमारा x का मान निकल ही आएगा। तो चलिए हम करते हैं आगे। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, तो समीकरण 1 से मैं x का मान ज्ञात करूँगा और उसको समीकरण 2 में रखूँगा। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ हमारा समीकरण 1 क्या है।
हमारा समीकरण 1 है, ये है ax प्लस 10y बराबर 105। ये हमारा समीकरण 1 है। क्योंकि मुझे x का मान ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पे खाली x को रखूँगा और बाकी जो भी संख्या है उसका पक्षांतर मैं इधर कर दूँगा। तो x बराबर यहाँ पे 10 105 हो जाएगा। ये समीकरण 1 से 105 ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -10y। इसको मैं समीकरण 3 बना देता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, ये जो x का मान निकला है हमारा समीकरण 1 से, उसको मैं समीकरण 2 में रख दूँगा तो हमारा y का मान निकल ही आएगा। यही हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है कि समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल लो और उसको समीकरण 2 में रख दो तो एक चर का मान निकल ही आएगा। फिर जो मान निकलेगा उसको हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो दूसरी चर का मान निकल ही आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान मैं समीकरण 2 में रख दूँगा रखने पर। तो समीकरण 2 ये है हमारा x प्लस 15y बराबर, यहाँ पे x की जगह पे मैं ये मान रख दूँगा 105 माइनस 10y, तो हमारा y का मान निकल ही आएगा। तो x की जगह पे यहाँ पे मैंने रखा 105 माइनस 10y, ये x की जगह पे ये मान रख दिया पूरा प्लस 15y बराबर ये 155, ये 155 हमारा। अरे अभी ये 105, अभी ये माइनस के 10y और ये प्लस के 5y, तो 15y में 10y जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस के 5y बराबर 155। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे भाई का मान ज्ञात करना है तो मैं भाई को यहीं पे रखूँगा और जो प्लस वाली संख्या है, जो खाली संख्या है, उसको हम पक्षांतर में इधर कर दूँगा। तो 155 माइनस ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगी 105। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 भाई बराबर ये 155 में से 105 गए तो यहाँ पे 50 बचे और भाई का मान निकालना है मुझे। तो यहाँ पे ये 50 बटे ये 5 गुणा में है तो इधर आके ये बटे में चल जाएगा तो 5 धामे 50। तो भाई का मान हमारा कितना निकला, भाई का मान हमारा ये 10 निकल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये भाई का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने भाई का मान यहाँ पे समीकरण 3 में रख दिया तो डायरेक्ट ये x के बराबर है, तो डायरेक्ट हमें x का मान मिल जाएगा। अगर मैं समीकरण 3 में भाई का मान रखूँगा तो मैं समीकरण 3 में ही रखूँगा भाई का मान। 1 और 2 से भी निकाल सकते हैं x का मान, तो लेकिन ये हमें सरल पड़ेगा। हम हमेशा यही करते हैं इस प्रतिस्थापन विधि में कि x का मान भाई का मान समीकरण 3 में ही रखते हैं तो हमें x का मान मिल जाता है। तो मैं समीकरण 3 में रखूँगा x का मान। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x का मान समीकरण x का मान निकालने के लिए भाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि भाई का मान, ये जो भाई का मान निकला है वो हम समीकरण 3 में रखेंगे। भाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो भाई का मान हमारा क्या निकला, भाई का मान हमारा 10 आया है। तो भाई का मान समीकरण 3 में रखूँगा तो मैं एक बार समीकरण 3 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो समीकरण 3 क्या था हमारा, ये था x बराबर 105 माइनस 10y, ये हमारा समीकरण 3 था। तो यहाँ पे मैं भाई का मान रखूँगा तो x का मान निकल जाएगा। तो 105 माइनस 10 ये गुणा में है इसके, तो भाई का मान कितना निकला हमारा 10। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 105 माइनस 10, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा हमारा। वो x बराबर 105 में से हमारा 100 घटाएंगे हम तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो हमारा x का मान 5 निकल ही आया है। तो नियत भाड़ा हमने x माना था तो नियत भाड़ा हमारा x बराबर 5 हो जाएगा और अतिरिक्त भाड़ा हमें y बराबर 10 हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमें ज्ञात क्या करना था, ज्ञात हमें क्वेश्चन में करना था। हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे।
तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो नियत भाड़ा हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः नियत भाड़ा हमने x माना था, नियत भाड़ा 5 रुपये है, तथा अतिरिक्त भाड़ा हमने भाड़ा माना था, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये है। 10 हमने भाड़ा माना था तो भाड़ा का मान हमारा 10 निकला, तो ये 10 हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन में क्या दिया था कि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 25 किलोमीटर के लिए निकालेंगे हमें, ये हमारा 1 किलोमीटर के लिए हमारा x y का मान निकल ही आया है, इससे निकालेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा हमारा क्या होगा? नियत भाड़ा तो फिक्स है और अतिरिक्त भाड़ा हमारा 25 का गुणा हम भाड़े में कर देंगे, तो हमारा ये अतिरिक्त भाड़ा 25 किलोमीटर का भाड़ा टोटल निकल ही आएगा। क्योंकि x नियत भाड़ा है तो ये तो नियत ही रहेगा, और 25 हमने तो 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो 25 का गुणा हम भाड़े में कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा अतिरिक्त भाड़ा। तो यहाँ पे x का मान हमारा कितना निकला? x का मान 5 और 25, और भाड़े का मान कितना निकला था? हमारा 10 निकला था। तो यहाँ पे 5 प्लस ये हो जाएंगे 250, ये 250 हो गए हमारे। तो 5 और 255 हमारे 250 कितने हो जाएंगे? हमारे ये 255 हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 का भाड़ा देना होगा, यही हमें ज्ञात करना था, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। तथा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये लगेंगे। तो हमने ये ज्ञात कर लिया है। हमारा तीसरे का चौथा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम 5वां सवाल करेंगे। तो चलिए 5वां सवाल करते हैं। हम 5वां सवाल देखेंगे। तो ये हमारा 5वां सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न क्या होती है? तो भिन्न हमारी जो बटे में संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पे 6/5 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 4/6 हो गया, तो ये हमारी सारी भिन्न रहती हैं जो बटे में रहती है। तो ये हमारी भिन्न है। तो हमें क्या करना है? भिन्न ज्ञात करना है। तो हम अंश को, ये अंश ऊपर वाला अंश रहता है भिन्न में और नीचे वाला हर रहता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला तो अंश और नीचे वाला हर। तो यही हमें ज्ञात करना है अंश और हर से कि वह भिन्न क्या होगी। तो मैं यहाँ पे हम मानेंगे, अंश को x मान लेंगे और हर को हम भाई मान लेंगे, और फिर x और भाई के मान निकाल के हम वह भिन्न ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, माना कि प्रतिस्थापन विधि में हमें यही मानना है, मान के चलना है दो चरों को। माना कि अंश x है, अंश हमने x मान लिया, अब हर भाई मानेंगे हम, तथा हर भाई है। तो हमने अंश x मान लिया तो हर भाई है हमारी, हम अंश और हर हमने भाई मान लिया। तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी? ऊपर वाला तब भिन्न। तो भिन्न क्या रहती है हमारी? अंश बटे हर रहती है, अंश बटा हर। तो अंश हमने क्या माना? x माना, और हर भाई माना। तो यहाँ पे x बटा भाई, ये हमारी भिन्न हो गई। तो हमें यही ज्ञात करना है, ये भिन्न x और y के मान ज्ञात करके यहाँ पे रख देंगे तो हमारी भिन्न ज्ञात हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार पूरा काम करना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इससे ही हमारा सवाल आगे हल होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्नानुसार, जो हमें प्रश्न में दिया है उसके अनुसार मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्नानुसार।
प्रश्न को देख के हमें पूरा काम करना है आगे। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है हमें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब हमें अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी। तो अंश हमने क्या माना था x, तो x में भी 2 जोड़ेगा, और हर हमने भाई माना था तो भाई में भी 2 जोड़ेगा। तो दोनों को जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 9/11 हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अब मैं अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दूंगा और क्वेश्चन के अनुसार वो कितने के बराबर हो जाएगी 9/11। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्नानुसार हमें ये दिया है कि x में भी 2 जोड़ूंगा मैं, अंश मतलब ये अंश हो जाएगा x, और उसमें 2 जोड़ना है, और हर में भी, हर हमारा भाई हो जाएगा और उसमें भी 2 जोड़ना है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 9/11। तो ये हमारी 9/11 हो गई। ये हमें पहला समीकरण बन गया ये हमारा। तो अब इसको हम सरल रूप में बनाएंगे। तो सरल रूप में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका हम तिरछा गुणा करेंगे। 11 का गुणा इसमें कर दूंगा मैं x+2 में, और भाई का गुणा में, ये जब हमें भिन्न के रूप में ये दिया रहती है तो सरल बनाने के लिए हम तिरछा गुणा कर देते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 11 का गुणा इसमें कर दूँगा, 9 का गुणा यहाँ पे करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 11 का गुणा मुझे किस में करना है, इसमें। तो एक कोष्टक लगाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें भी 11 का गुणा होगा और इसमें भी, इसलिए कोष्टक लगा लेता हूँ मैं। x+2 ये बराबर में इसका गुणा यहाँ पे कर दिया मैंने, और बराबर लगाया। अब 9 का गुणा मैं y+2 में करूँगा। तो यहाँ पे भी कोष्टक लगा के लिखूँगा y+2। अब 11 का गुणा मैं यहाँ पे करूँगा तो ये हो जाएगा 11x। अब 11 को गुणा मैं 2 में करूँगा तो ये हो जाएंगे 11 दूनी 22, और 9 का गुणा मैं यहाँ पे करूँगा तो ये हो जाएगा 9 भाई, और 9 का गुणा मैं 2 में करूँगा तो 9 दूनी 18। अब हम क्या करेंगे, x और y की संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, और ये जो सिंगल संख्या दे रखी है हमें बिना चर वाली, उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो ये 11, तो ये हो जाएगा 11x, मैंने ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे 9 भाई बराबर, ये 18 है प्लस में, ये तो यहीं रहेगा। अब इसका पक्षांतर हमने इधर कर दिया, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -22। तो यहाँ पे ये रहेगा 11x माइनस 9 भाई बराबर, ये आ जाएगा हमारा, इसमें से 11 में से यहाँ पे आ जाएगा ये -4, 22 में से 18 घटा देंगे तो 4 बचेंगे, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। तो बड़ी संख्या 22 है, उसका चिन्ह माइनस का है तो ये लगा देंगे। तो ये हमारा, अब इससे भी हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये हमारा और इजी हो जाएगा यहाँ पे, अगर x का मान निकाल लें हम। लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। तो चलिए x का मान नहीं निकालते हम, डायरेक्ट इसको समीकरण 1 ही बना देते हैं। इसको समीकरण 1 बना दिया। अब फिर हमें पहली कंडीशन, हमारा पहला समीकरण बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा पुनः प्रश्नानुसार। ये हमारा आधा क्वेश्चन बनाए है, अभी हमने आधा पढ़ के, अब आगे और पढ़ेंगे हम। उसके बाद आगे क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। पहले तो हमने 2 जोड़ के एक समीकरण बना लिया। अब क्या, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि अंश और हर दोनों में, मतलब अब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5/6 के बराबर। तो मैंने लिख लिया पुनः प्रश्नानुसार। अब अंश मतलब x, और इसमें क्या जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है, और हर क्या हो जाएगा भाई, और इसमें भी हमें 3 जोड़ना है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 5/6। तो ये हमारा समीकरण 2 बनेगा इससे। तो इसको भी मैं आगे हल करूँगा, सरल रूप में बनाऊँगा इसकी तरह। तो यहाँ पे फिर तिरछा गुणा करेंगे हम, इसका गुणा इधर और 5 का गुणा यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x+3, ये कोष्टक लगा के 5 + भाई +3। तो अब मैं 6 का गुणा यहाँ पे करूँगा, तो ये हो जाएंगे हमारे 6x, और 6 का गुणा मैंने 3 में किया तो 6 × 3 = 18
बराबर। अब 5 का गुणा मैंने भाई में किया तो ये हो जाएगा 5 भाई, 5 का गुणा 3 में किया तो 5 तिया 15। अब मैं फिर यहाँ पे चर वाली संख्याओं को एक तरफ कर लूँगा, एक्स वाई वाली को, और बिना चर वाली को एक तरफ कर लूँगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6x, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 5 भाई बराबर ये 15, यहीं पे रखा मैंने 15, और ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 भाई बराबर ये 18 में से 15 घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा तो यहाँ पे माइनस के 3 बचेंगे। ये हमने समीकरण 2 बना लिया। अब क्या करूँगा, मैं समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा और उसको समीकरण 2 में रख दूंगा तो हमारा भाई का मान निकल ही आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 से मैं समीकरण 1 पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या था हमारा, ये था 11x माइनस 9 भाई बराबर -4। तो इससे मैं x का मान निकालना है तो हम x के अलावा जो भी संख्या है उसका पक्षांतर में इधर कर दूंगा। तो यहाँ पे पहले मैं 11x पहले -9 भाई का करूँगा तो यहाँ पे ये -4, ये माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएंगे 9 भाई। अब इसके बाद में x का मान निकालना है तो यहाँ पे x ही बचाएंगे हम, तो ये 11 है तो ये गुणा में है तो इधर आके ये इसके बटे में चल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x बराबर -4 प्लस 9 भाई बटे में ये 11 बच गए। इसको हम समीकरण 3 बना देंगे। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब क्या करूँगा, मैं ये जो x का मान निकला है उसको मैं यहाँ पे x की जगह पे समीकरण 2 में रख दूँगा तो हमारा ये भाई का मान निकल ही आएगा, और भाई का मान जो भी निकलेगा हमारा उसको मैं समीकरण 3 में रख दूँगा तो हमारा x का मान निकल ही आएगा। तो चलिए मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का जो मान निकला है मैं समीकरण 2 में रख दूंगा। तो समीकरण 2 क्या था हमारा, एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये था हमारा 6x माइनस 5 भाई बराबर -3, ये हमारा समीकरण 2 था। तो यहाँ पे x का जो मान निकला है समीकरण 3 से वो मैं यहाँ पे रख दूँगा। तो x का मान ये 6, ये गुणा में है तो कोष्टक लगाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे x का मान रखूँगा। तो x का मान हमारा कितना निकला, -4 प्लस 9 भाई ये बटे में ये 11, ये x की जगह पे मैंने ये पूरा मान रख दिया, और आगे क्या है माइनस, ये है -5 भाई बराबर ये -3। अब क्या करूँगा, मैं 6 का गुणा -4 में भी करूँगा और 9 भाई में भी करूँगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं पहले। तो यहाँ पे 6 का गुणा मैंने 4 में किया तो 6 चुक ये माइनस के 24 हो जाएंगे, प्लस 6 का गुणा 9 में किया तो 9 छक्के 54 हो जाएंगे, 54 भाई, और बटे में क्या है यहाँ पे ये 11 और -5 भाई बराबर ये -3। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे या ये 11 को बटे में से हटाने के लिए इसमें भी गुणा कर देंगे या इसमें भी गुणा कर देंगे, बात एक ही है। तो हम 11 का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये बटे में से ये इसके हट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -24 प्लस 54 भाई। तो 11 का गुणा मैंने यहाँ पे किया तो 11×5 55 भाई हो गए यहाँ पे, और 11 का गुणा मैंने 3 में किया तो ये हो जाएंगे -33। ये है -24, ये माइनस के 55 भाई और ये प्लस के 54 भाई। तो यहाँ पे 55 में से 54 जाएंगे तो भाई बचेगा यहाँ पे, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पे बचेगा ये माइनस भाई बराबर ये -33। क्योंकि हमें भाई का मान निकालना है तो मैं माइनस भाई यहीं पे रखूँगा और इसका पक्षांतर इधर कर दूँगा। तो यहाँ पे ये आएगा -33 और इसका पक्षांतर किया तो ये प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाए, नहीं ये माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगी, प्लस के 24। तो यहाँ पे बचेगा माइनस भाई बराबर है 33 में से मैंने 24 घटाए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे,
माइनस के नो, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो भाई का मान हमारा कितना निकला, हमारा भाई का मान हमारा ये 9 निकल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, भाई का मान ये जो निकला है भाई बराबर, ये जो भाई बराबर 9 निकला है उसको मैं समीकरण 3 में रख दूंगा। तो हमारा x का मान निकल ही आएगा। मतलब हमारा हर तो निकल चुका है, हर हमने भाई माना था, तो भाई का मान 9 निकल चुका है। अब क्या निकालेंगे हम, हर का मान अंश का मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या था हमारा, मैं एक बार लिख लेता हूँ उसको, समीकरण 3 को। तो समीकरण 3 था हमारा x बराबर -4 प्लस 9 भाई ये बटे में 11। तो यहाँ पे ये x बराबर -4 प्लस 9 भाई की जगह पे मैं, हमारा मान ये 9 निकला है तो भाई की जगह पे मैं यहाँ पे 9 रख दूँगा। तो ये 9 और बटे में ये 11। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -4 प्लस 9, 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 में 9 81 और ये बटे में ये 11। तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान 81 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 77 और बटे में क्या है, ये 11 है। तो 11 का भाग 77 में 7 बार जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे 7, 11 से 7 बार कट गई है। तो हमारा x का मान भी निकल चुका है, x का मान हमारा 7 आया है। तो यहाँ पे x हमने अंश माना था और भाई हमने हर माना था। तो x और भाई के मान हमारे पास है तो भिन्न निकालना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अतः भिन्न, भिन्न हमारी क्या निकली, अतः भिन्न, भिन्न हमने मानी थी x बटा भाई बराबर, तो x का मान कितना है हमारा 7 है और भाई का मान हमारा कितना है 9 है। तो हमारी ये भिन्न निकल चुकी है, यही हमें ज्ञात करनी थी। तो हमारा ये तीसरे का 5वां सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम छठा सवाल करेंगे। छठा सवाल भी काफ़ी इजी है, तो चलिए हम छठा सवाल करेंगे। तो चलिए हम छठा सवाल करते हैं। तो छठा सवाल हमें दिया है, इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार पूरा काम करना है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु को x और y मान लेंगे और जो क्वेश्चन के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना कि जेकब की वर्तमान आयु मतलब अभी की आयु हम x मान लेंगे और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेंगे। माना कि जेकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। तो जेकब की वर्तमान आयु मतलब अभी की आयु वर्तमान में उसकी x मान ली, तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। दोनों की आयु हमने मान ली है। अब क्या हम क्वेश्चन के अनुसार समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु में कुछ परिवर्तन होगा तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जेकब की आयु मतलब 5 वर्ष ये कॉमन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 वर्ष बाद जेकब की आयु।
तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद मतलब इसमें हम एक्स में अगर 5 जोड़ देंगे तो उसके 5 वर्ष की बाद की आयु निकल ही आएगी। जैसे कि हमसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र अभी 18 साल है, तो 5 वर्ष बाद तुम्हारी कितनी उम्र हो जाएगी? तो यहाँ पे मैं 5 जोड़ के बताऊँगा 18 में, तो मेरी उम्र 23 हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे वर्तमान आयु में अगर 5 जोड़ देंगे तो उसकी 5 वर्ष की बाद की आयु निकल ही आएगी। तो यहाँ पे मैं x + 5, तो ये उसकी जेकब की 5 वर्ष की बाद की आयु हो जाएगी। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो उसके पुत्र की आयु, उसमें भी मैं 5 जोड़ दूंगा तो उसके पुत्र के 5 वर्ष के बाद की आयु निकल ही आएगी। तो 5 उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो ये हो जाएगी भाई + 5। तो 5 वर्ष बाद अब हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। तो ये हमने दोनों की 5 वर्ष की बाद की आयु निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में जो दिया है वो हम लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार हम आगे हल करेंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या दिया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, मतलब 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद ये जेकब की आयु है, इसकी पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो उसकी पुत्र की आयु में मैं 3 का गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखूँगा 5 वर्ष बाद, क्वेश्चन के अनुसार ही हमें सब काम करना है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो उसकी पुत्र की आयु में मैं यहाँ पे ये उसकी पुत्र की आयु दी है उसमें 3 का गुणा कर दूंगा, तो ये 3 भाई + 5। अब इसको मैं सरल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये x + 5 बराबर 3 का गुणा मैंने भाई में किया, तो 3 भाई 5, 3 का गुणा 5 में, तो 3 × 5 = 15। तो x + 5 में एक्स और भाई वाली टर्म को एक तरफ लिख लूँगा यहाँ पे। तो ये एक्स को मैंने यहीं पे रखा, ये माइनस प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो -3 भाई बराबर, और ये 15 ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, तो x - 3 भाई बराबर यहाँ पे ये 10 बचेगा। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया है, ये हमारा समीकरण। अब हम समीकरण 2 बनाएंगे, तो उसके लिए हमें 5 वर्ष की बाद की आयु देखनी पड़ेगी। तो 5 वर्ष की बाद की आयु क्वेश्चन में दी है, तो अब हमने 5 वर्ष बाद की आयु निकाल ली है ये हमने। तो अब क्या करेंगे? 5 वर्ष क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष, सॉरी यहाँ पे बाद नहीं पूर्व है, मतलब पहले, यहाँ पे पूर्व है। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की आयु, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5 वर्ष पूर्व। तो जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, मतलब अब घटा के लिखेंगे, बाद में हमने जोड़ के लिखा था, ये x में 5 जोड़ा था, अब घटा के लिखेंगे, x में से 5 घटाएंगे तो उसके 5 वर्ष पूर्व की आयु निकल ही आएगी। तो जेकब की आयु, तो यहाँ जेकब की आयु हो जाएगी x - 5, और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी यहाँ पे उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु हो जाएगी भाई -5। ये 5 वर्ष बाद की आयु है और ये 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की आयु। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है अभी प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु हमने ये निकाल ली है, तो ये यहाँ पे लिखूँगा मैं जेकब की 5 वर्ष की पूर्व की आयु, तो उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी। तो मैं यहाँ पे 7 का गुणा कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था 3 का गुणा। तो यहाँ पे ये भाई -5, तो ये हो जाएगा x - 5, 7 का गुणा अंदर किया तो 7 भाई, और 7 का गुणा 5 में किया तो 7 × 5 = 35 होगा ये। अब हम x और भाई वाली को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या चर और राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। तो x माइनस ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर, ये 35 है यहाँ पे
तो ये 35 ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये x माइनस 7 भाई बराबर ये 35 में से 5 जाएंगे माइनस के 35 में, तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 30। तो हमारा ये समीकरण 2 बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान निकलेगा हमें, और फिर उसको हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x का समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर। तो समीकरण 1 से मैं x का मान ज्ञात करूँगा। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, तो समीकरण 1 था हमारा x माइनस 3 भाई बराबर ये माइनस 10, ये हमारा समीकरण 1 था। यहाँ पे प्लस का 10 है, तो यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो x बराबर ये 10, ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएंगे। ये हमने समीकरण 3 बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, भाई का ये समीकरण 3 हमने बना लिया है। अब ये x का मान मैं समीकरण 2 में रखूँगा यहाँ पे, तो हमारा भाई का मान निकल ही आएगा। तो मैं रखूँगा यहाँ पे, लिखूँगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रख दूंगा मैं x का मान, तो ये है हमारा समीकरण 2। x की जगह पे मैं ये रख दूंगा 10 प्लस 3 भाई, तो 10 प्लस 3 भाई ये आगे माइनस है तो माइनस 7 भाई ये यहाँ पे बराबर ये माइनस 30। तो यहाँ पे ये x का मान रख दिया मैंने। तो 10 ये माइनस के 7 भाई में प्लस के 3 भाई जाएंगे, तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 4 भाई बराबर माइनस 30। और ये 10 का पक्षांतर में इधर करूँगा तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, अभी प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 भाई बराबर माइनस 30 प्लस 10। तो यहाँ पे माइनस 4 भाई बराबर यहाँ पे बचेगा माइनस का 20। और भाई का मान निकालना है मैं, तो यहाँ पे भाई बराबर 4 का पक्षांतर में इधर कर दूंगा तो ये इसके बटे में चला जाएगा। तो माइनस 4 ये माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई बराबर 4 5 20। तो भाई का मान हमारा कितना निकला है हमारा, सॉरी यहाँ पे ये x का पक्षांतर मैंने यहाँ पे किया तो ये प्लस में है तो इधर आके यहाँ पे ये माइनस में होगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के 40। यहाँ पे माइनस थोड़ी मिस्टेक हो गई हमसे, तो यहाँ पे ये 4 का भाग यहाँ पे मैं दूंगा इसमें, तो ये जाएगा 10 बार। तो भाई का मान हमारा कितना 10 निकला है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो भाई का मान निकला है वो मैं समीकरण यहाँ पे 3 पे रख दूँगा, यहाँ पे 3 में, तो हमारा x का मान निकल ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो x का मान मैं समीकरण 3 में रखूँगा। तो समीकरण 3 क्या था मैं एक बार लिख लेता हूँ, माइनस x बराबर ये था हमारा x बराबर 10 प्लस 3 भाई। तो ये x का मान निकलेगा, तो 10 प्लस 3 इंटू ये भाई की जगह मैंने यहाँ पे 10 रख दिया, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 का गुना 10 में किया तो ये हो गया 30। तो x बराबर ये 40। तो x का मान हमारा 40 निकल चुका है। तो हम यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, जेकब की आयु हमने x मानी थी, तो यहाँ पे लिखूँगा जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये लाइन आपको लिखनी है क्योंकि यही हमें पूछी थी, तो आप ये लाइन ज़रूर लिखें। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम अगले सवाल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।